हरे कृष्णा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे। तो आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ मास महात्म्य के अध्याय 11 की कथा। भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से कहा, हे ब्राह्मण, आपने भगवान श्री रामचंद्र की महिमा का वर्णन किया। अब पुनः उन्हीं श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का प्रतिपादन कीजिए। उनकी नाभि से वे स्वर्ण में कमल कैसे उत्पन्न हुआ? प्राचीन काल में वैष्णवी सृष्टि कमल के भीतर कैसे हुई? धर्मात्मन, मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए बैठा हूँ, अतः आप मुझे भगवान नारायण का यश अवश्य सुनाइए। पुलस्त्य जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे हृदय में जो भगवान श्री नारायण के सुयश को सुनने की उत्कंठा हुई है, ये उचित ही है। पुराणों में जैसा वर्णन किया गया है, देवताओं के मुख से जैसा सुना गया है तथा द्वैपायन व्यास जी ने अपनी तपस्या से देखकर जैसा बतलाया है, वे अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे कहूंगा। ये विश्व परम पुरुष श्री नारायण का स्वरूप है। इसे मेरे पिता ब्रह्मा जी भी ठीक ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है? वे भगवान नारायण ही महर्षियों के गुप्त रहस्य, सब कुछ देखने और जानने वालों के परम तत्व, अध्यात्म वेताओं के अध्यात्म, आधिदेव तथा अधिभूत हैं। वे ही परम ऋषियों के पर ब्रह्म है। वेदों में प्रतिपादित यज्ञ उन्हीं का स्वरूप है। विद्वान पुरुष उन्हीं को तप मानते हैं, जो कर्ता, कारक, मन, बुद्धि, क्षेत्रज्ञ, प्रणव, पुरुष, शासन करने वाले और अद्वितीय समझे जाते हैं, जो 5 प्रकार के प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ध्रुव एवं अक्षर तत्व हैं। वे ही परमात्मा नाना प्रकार के भावों द्वारा प्रतिपादित होते हैं। वे ही परब्रह्म है तथा वे ही भगवान सबकी सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हीं आदि पुरुष का हम लोग यजन करते हैं। जितनी कथाएं हैं, जो श्रुतियां हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्म परायण पुरुष हैं और जो विश्व तथा विश्व के स्वामी हैं, ये सब भगवान नारायण के ही स्वरूप माने गए हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि, मध्य और अंत में है, जो सीमा रहित भविष्य है, जो कोई चर अचर प्राणी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ भी वस्तु है, वे सब पुरुषोत्तम नारायण ही हैं। कुरुनंदन, 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग कहा गया है। उसकी संध्या और संध्यांश 800 वर्षों के माने गए हैं। उस युग में धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैर से स्थित होता है। उस समय सब मनुष्य स्वधर्म परायण और शांत होते हैं। सतयुग में सत्य, पवित्रता और धर्म की वृद्धि होती है। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं, वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है। राजन, सतयुग में जन्मत, धार्मिक अथवा नीच कुल में उत्पन्न सभी मनुष्यों का ऐसा ही धर्म अनुकूल बर्ताव होता है। त्रेता युग का मान 3000 दिव्य वर्ष बताया जाता है। उसकी दोनों संध्याएं 600 वर्षों की होती हैं। उस समय धर्म 3 चरणों से और अधर्म 2 पादों से स्थित रहता है। उस युग में सत्य एवं शोच का पालन तथा यज्ञ यज्ञादि का अनुष्ठान होता है। त्रेता में चारों वर्णों के लोग केवल लोभ के कारण विकार को प्राप्त होते हैं। वर्ण धर्म में विकार आने से आश्रमों में भी दुर्बलता आ जाती है। ये त्रेता युग की देव निर्मित विचित्र गति है। द्वापर 2000 दिव्य वर्षों का होता है। इसकी संध्याओं का मान 400 वर्ष का बताया जाता है। उस समय के प्राणी रजोगुण से अभिभूत होने के कारण अधिक अर्थपरायण, शठ, दूसरों की जीविका का नाश करने वाले तथा शुद्र होते हैं। द्वापर में धर्म 2 चरणों से और अधर्म 3 चरणों से स्थित रहता है। दोनों संध्याओं सहित कलयुग का मान 1200 दिव्य वर्ष का है। ये क्रूरता का युग है। इसमें अधर्म अपने चारों पादों से और धर्म एक ही चरण से स्थित रहता है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी और नीच होते हैं। इस युग में प्राय कोई साधक, साधु और सत्यवादी नहीं होता। लोग नास्तिक होते हैं। ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होते हैं। उनमें परस्पर प्रेम प्राय बहुत ही कम होता है। कलयुग में ब्राह्मणों के आचरण प्राय शूद्रों के से हो जाते हैं। आश्रमों का ढंग भी बिगड़ जाता है। जब युग का अंत होने को आता है, उस समय तो वर्णों के पहचानने में भी संदेह हो जाता है। कौन मनुष्य किस वर्ण का है, ये समझना कठिन हो जाता है।
ये 12,000 दिव्य वर्षों का समय एक चतुर्युग चौकड़ी कहलाता है। इस प्रकार के 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की भी आयु जब समाप्त हो जाती है, तब काल संपूर्ण प्राणियों के शरीर की आयु पूरी हुई जान जगत का संहार करने के लिए महाप्रलय आरंभ करता है। योग शक्ति संपन्न सर्वरूप भगवान नारायण सूर्य रूप होकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्रों को सोख लेते हैं। तदंतर श्रीहरि बलवान वायु का रूप धारण कर सारे जगत को कंपाते हुए प्राण, अपान और समान आदि के द्वारा आक्रमण करते हैं। घ्राण इंद्रिय का विषय घ्राण इंद्रिय तथा पार्थिव शरीर, ये गुण पृथ्वी में समा जाते हैं। रसनेन्द्रिय, उसका विषय रस और स्नेह आदि जल के गुण जल में लीन हो जाते हैं। नेत्र इंद्रिय, उसका विषय रूप और मंदता, पटुता आदि नेत्र के गुण ये अग्नि तत्व में प्रवेश कर जाती है। वाग इंद्रिय और उसका विषय स्पर्श और चेष्टा आदि वायु के गुण ये वायु में समा जाते हैं। श्रवण इंद्रिय और उसका विषय शब्द तथा सुनने की क्रिया आदि गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार काल रूप भगवान एक ही मुहूर्त में संपूर्ण लोकों की जीवन यात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और क्षेत्रज्ञ ये परमेष्ठी ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान ऋषिकेश में लीन हो जाते हैं। पंच महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभु में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य, वायु और आकाश के नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म जगत के भी लीन हो जाने पर अमित पराक्रमी सनातन पुरुष भगवान विष्णु सबको दग्ध करके अपने में समेटकर अकेले ही अनेक सहस्त्र युगों तक एकार्णव के जल में शयन करते हैं। उन अव्यक्त परमेश्वर के संबंध में कोई व्यक्त जीव ये नहीं जान पाता कि ये पुरुष रूप कौन है। उन देव श्रेष्ठ के विषय में उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। भीषक, एक समय की बात सुनो। महामुनि मार्कंडे को एकार्णव के जल में शयन करने वाले भगवान कौतूहलवश अपने मुंह में लील गए। कई हजार वर्षों की आयु वाले वे महर्षि भगवान के ही उत्कृष्ट तेज से उनके उदर में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विचरते हुए पृथ्वी के समस्त तीर्थों में घूमते फिरे। अनेकों पुण्य तीर्थों के जल से युक्त वन और नाना प्रकार के आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों द्वारा यजन करने वाले यजमानों तथा यज्ञ में सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणों को भी उन्होंने भगवान के उदर में देखा। वह ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार में स्थित थे। चारों ही आश्रम अपनी अपनी मर्यादा में स्थित थे। इस प्रकार भगवान के उदर में समूची पृथ्वी पर विचरते बुद्धिमान मार्कंडे जी को 100 वर्षों से कुछ अधिक समय बीत गया। तदंतर वे किसी पुण्य भगवान के मुख से बाहर निकले। उस समय भी सब और एकार्णव का जल ही दिखाई देता था। समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित थी। जगत संपूर्ण प्राणियों से रहित था। ऐसी अवस्था में मार्कंडे जी ने देखा एक बरगद की शाखा पर एक छोटा सा बालक सो रहा है। ये देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बालक का वृत्तांत जानने के लिए उत्सुक हो गए। उनके मन में ये संदेह हुआ कि मैंने कभी इसे देखा है। ये सोचकर वे उस पूर्व परिचित बालक को देखने के लिए आगे बढ़े। उस समय उनके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। उन्हें आते देख बाल रूपधारी भगवान ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा स्वागत है। तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ। तो मार्कंडेय ऋषि बोले, ये कौन है जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? तो भगवान ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पितामह, आयु प्रदान करने वाला पुराण पुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते? तुम्हारे पिता अंगिरस मुनि ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से तीव्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने उन अमित तेजस्वी महर्षि को तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होने का सच्चा वरदान दिया था। ये सुनकर महातपस्वी मार्कंडे जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे मस्तक पर अंजलि बांधे नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करने लगे और बोले, हे भगवान, मैं आपकी माया को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। इस एकार्णव के बीच आप बाल रूप धरकर कैसे सो रहे हैं? तो श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं नारायण हूँ, जिन्हें हजारों मस्तकों और हजारों चरणों से युक्त बताया जाता है,
वे विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्य के समान वर्ण वाला तेजो में पुरुष हूँ। मैं देवताओं को भविष्य पहुंचाने वाला अग्नि हूँ और मैं ही 7 घोड़ों के रथ वाला सूर्य हूँ। मैं ही इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होने वाला इंद्र और ऋतुओं में परिवत्सर हूँ। संपूर्ण प्राणी तथा समस्त देवता मेरे ही स्वरूप है। मैं सर्पों में शेषनाग और पक्षियों में गरुड़ हूँ। संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला काल भी मुझे ही समझना चाहिए। समस्त आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्यों का धर्म और तप मैं ही हूँ। मैं दया परायण धर्म और दूध से भरा हुआ महासागर हूँ तथा जो सत्य स्वरूप परम तत्व है वे भी मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परम पद हूँ। यज्ञ क्रिया और ब्राह्मणों का स्वामी भी मैं ही हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा 10 दिशाएं हूँ। वर्षा, सोम, मेघ और हविष्य, इन सबके रूपों में मैं ही विराजमान हूँ। क्षीर सागर के भीतर तथा समुद्रगत बड़वागिन के मुख में भी मेरा ही निवास है। मैं ही संवर्तक अग्नि होकर सारा जल सोख लेता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही परम पुरातन तथा सबका आश्रय हूँ। भविष्य में भी सर्वत्र मैं ही प्रकट होऊंगा तथा भावी संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। विप्रवर, संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी सुनते हो और जो कुछ अनुभव करते हो, उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो। मैंने ही पूर्व काल में विश्व की सृष्टि की है तथा आज भी मैं ही करता हूँ। तुम मेरी ओर देखो मार्कंडेय, मैं ही प्रत्येक युग में संपूर्ण जगत की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातों को तुम अच्छी तरह से समझ लो। यदि धर्म के सेवन या श्रवण की इच्छा हो तो मेरे उदर में रहकर सुख पूर्वक विचरो। मैं ही एक अक्षर का और मैं ही 3 अक्षर का मंत्र हूँ। ब्रह्मा जी भी मेरे ही स्वरूप है। धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग से परे ओंकार स्वरूप परमात्मा जो सबको तात्विक दृष्टि प्रदान करने वाला है वे भी मैं ही हूँ। इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान पुराण पुरुष परमेश्वर ने महामुनि मार्कंडे को तुरंत ही अपने मुंह में ले लिया। फिर तो वे मुनि श्रेष्ठ भगवान के उदर में प्रवेश कर गए और नेत्र के सामने एकांत स्थान में धर्म श्रवण करने की इच्छा से बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान के पास उपस्थित हुए। भगवान हंस अविनाशी और विविध शरीर धारण करने वाले हैं। वे चंद्रमा और सूर्य से रह परले कालीन एकार्णव के जल में धीरे धीरे विचरते तथा जगत की सृष्टि करने का संकल्प लेकर विहार करते हैं। तदंतर विमलमती महात्मा हंस ने लोक रचना का विचार किया। उस विश्व रूप परमात्मा ने विश्व का चिंतन किया एवं भूतों की उत्पत्ति के विषय में सोचा। उनके तेज से अमृत के समान पवित्र जल का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले सर्वलोक विधाता महेश्वर श्रीहरि ने उस महान जल में विधिवत जल क्रीड़ा की। फिर उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया जो अनेकों रंगों के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे स्वर्ण में कमल सूर्य के समान तेजो में प्रतीत हो रहा था। तदंतर अनेक योजन के विस्तार वाले उस स्वर्ण में कमल में जो सब प्रकार के तेजो में गुणों से युक्त और पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान श्री विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ महान तेजस्वी एवं समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमल को श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न बताते हैं। उस कमल का जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सार भाग में भी जो अधिक भारी अंश है उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। कमल के भीतर एक और कमल है जिसके भीतर एकार्णव के जल में पृथ्वी की स्थिति मानी गई है। इस कमल के चारों ओर 4 समुद्र हैं। विश्व में जिनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है, जिनके सूर्य के समान प्रभा और वरुण के समान अपार कांति है तथा ये जगत जिनका स्वरूप है, वे स्वयंभू महात्मा ब्रह्मा जी उस एकार्णव के जल में धीरे धीरे पद्म रूप निधि की रचना करने लगे। इसी समय तमो गुण से उत्पन्न मधु नाम का महान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ कैटप नामधारी असुर, ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न रूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि
वे क्रमश तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे। तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया था। महान बलि तो वे थे ही, एक कार्णव में स्थित संपूर्ण जगत को शुद्ध करने लगे। उन दोनों के सब और मुख थे। एक कार्णव के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए, तब वे वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। तब वे दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? जिसने तुम्हें सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है, वे तुम्हारा कौन है? कौन तुम्हारा सृष्टा है और कौन रक्षक, तथा वे किस नाम से पुकारा जाता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, तुम लोग जिनके विषय में पूछते हो, वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब से उनका संयोग है। वे सब में व्याप्त हैं। उनका कोई एक नाम नहीं है। उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेक नाम है। ये सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप चले गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी हैं। वहां जाकर उन दोनों ने उन्हें सर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, हम जानते हैं अब विश्व की उत्पत्ति के स्थान अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम भगवान है। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धि का भी कारण समझते हैं। देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। शत्रु दमन, आपका दर्शन अमोघ है। समर विजय वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री भगवान बोले, असुरों, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो मधुकैटभ ने कहा, प्रभु, जिस स्थान में किसी की मृत्यु ना हुई हो, वही हमारा वध हो। हमें इसी वरदान की इच्छा है। तो भगवान श्री विष्णु बोले, ठीक है। इस प्रकार उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री विष्णु ने अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और कैटभ को अपनी जांघों पर गिराकर मसल डाला। तदंतर ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाए घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे। किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा। अतः उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्या को उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह ने अपने ही समान पुत्रों की सृष्टि की, जो सबके सब प्रजापति और लोक विख्यात योगी हुए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, साध्या, शुभ लक्षणा, विश्ववेशा, देवी तथा सरस्वती, इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने ये 5 कन्याएं धर्म को अर्पण कर दी। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई, वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। वे सुरभि के रूप में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उसके साथ समागम किया, जिससे 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह से जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े। अतः रोने और दौड़ने के कारण उनका रुद्र नाम हुआ। इसी प्रकार सुरभि के गर्भ से गो, यज्ञ तथा देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और श्रेष्ठ औषधियां, अन्न आदि भी सुरभि से ही उत्पन्न हुए हैं। धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और साध्य ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम है भव, प्रभव, कृशाशव, सुवह, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, हविष्यमान, तनुज, विधान, अभिमत, वत्सर, भूति, सर्वासुर निषूदन, सुपर्वा, भ्रतकान और महालोक नमस्कृत। देवी वसु ने वसु संज्ञक देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की चौथी पत्नी विश्वा, विश्ववेशा के गर्भ से विश्वदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये धर्म की संतानों का वर्णन हुआ। विश्व देवाओं के नाम इस प्रकार है: महाबाहु दक्ष, नरेश्वर पुष्कर, चाक्षुष मनु, महोरग विश्वानुक, वसु बाल, महायशस्वी निष्कल, अति सत्य प्राकर्मी रुरुत तथा परम कांतिमान भास्कर। इन विश्व देव संज्ञक पुत्रों को देव माता विश्ववेशा ने जन्म दिया है। मरुत्वती ने मरुत्वान नाम के देवताओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम है अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, शर्वृष्टि, सुवर्ष, महाभुज, विराज, राज, विश्ववायु, सुमति, अश्वगंध, चित्ररश्मि, निषद, आत्मविधि, चारित्र,
पादमात्रक, बृहत, बृहद्रुप तथा विष्णु सनाभिक, ये सब मरुत्वती के पुत्र मृदगण कहलाते हैं। अदिति ने कश्यप के अंश से 12 आदित्यों को जन्म दिया। इस प्रकार महर्षियों द्वारा प्रशंसित सृष्टि परंपरा का क्रमश वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा, इस लोक में वैराग्यवान होकर परलोक में उत्तम फलों का उपभोग करेगा। जिस पोषकर पर्व का महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। महाराज, श्री व्यास देव से जैसे मैंने सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इस प्रसंग का वर्णन किया है। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, अत्यंत बलवान तारक नाम के दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई? कार्तिकेय जी ने उस महान असुर का संहार किस प्रकार किया? भगवान रुद्र को उमा की प्राप्ति किस प्रकार हुई? महामुने, ये सारी बातें जिस प्रकार भी हुई हो, वे सब मुझे सुनाइए। तो पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, जैसे अग्नि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार दीति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई है। पूर्व काल में उसी शुभ लक्ष्मण दीति को महर्षि कश्यप ने ये वरदान दिया था कि देवी, तुम्हें वज्रांग नाम का एक पुत्र होगा, जिसके सभी अंग वज्र के समान सुदृढ़ होंगे। वरदान पाकर देवी दीति ने समय अनुसार उस पुत्र को जन्म दिया, जो वज्र के द्वारा भी अछेद्य था। वे जन्मते ही समस्त शास्त्रों में पारंगत हो गया। उसने बड़ी भक्ति के साथ माता से कहा, माँ, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? ये सुनकर दीति को बड़ा हर्ष हुआ। वे दैत्यराज से बोली, हे बेटा, इंद्र ने मेरे बहुत से पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया है, अतः उनका बदला लेने के उद्देश्य से तुम भी इंद्र का वध करने के लिए जाओ। महाबली वज्रांग बहुत अच्छा कहकर स्वर्ग में गया और अमोघ तेज वाले पास से इंद्र को बांधकर अपनी माँ के पास ले आया। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्याध छोटे से मृग को बांध लाए, इसी समय ब्रह्मा जी तथा महातपस्वी कश्यप मुनि उसी स्थान पर आए जहाँ वे दोनों माँ बेटे निर्भय होकर खड़े थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा और कश्यप जी ने कहा, बेटा, इन्हें छोड़ दो, ये देवताओं के राजा हैं। इन्हें लेकर तुम क्या करोगे? सम्मानित पुरुषों का अपमान ही उसका वध कहा गया है। यदि शत्रु अपने शत्रु के हाथ में आ जाए और वे दूसरे के गौरव से छुटकारा पाए, तो वे जीता हुआ भी प्रतिदिन चिंता मग्न रहने के कारण मृत्यु के ही समान हो जाता है। ये सुनकर वज्रांग ने ब्रह्मा जी और कश्यप जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मुझे इंद्र को बांधने से कोई मतलब नहीं, मैंने तो माता की आज्ञा का पालन किया है। देव, आप देवता और असुरों के भी स्वामी तथा मेरे माननीय परपितामह हैं, अतएव आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। ये लीजिए, मैंने इंद्र को मुक्त कर दिया। मेरा मन तपस्या में लगता है, अतः मेरी तपस्या ही निर्विघ्न पूरी हो, ये आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, तुम मेरी आज्ञा के अधीन रहकर तपस्या करो, तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। तुमने अपने इस शुद्ध भाव से जन्म का फल प्राप्त कर लिया। ये कहकर ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े नेत्रों वाली एक कन्या उत्पन्न की और उसे वज्रांग को पत्नी रूप में अंगीकार करने के लिए दे दिया। उस कन्या का नाम वरांगी बताकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और वज्रांग उसे साथ ले तपस्या के लिए वन में चला गया। उस दैत्य राज के नेत्र कमल पत्र के समान विशाल एवं सुंदर थे। उसकी बुद्धि शुद्ध थी तथा वे महान तपस्वी था। उसने 1000 वर्षों तक बाहें ऊपर उठाई खड़े होकर तपस्या की। तदंतर उसने 1000 वर्षों तक पानी के भीतर निवास किया। जल के भीतर प्रवेश कर जाने पर उसकी पत्नी वरांगी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसी सरोवर के तट पर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खाए पिए घोर तपस्या में प्रवृत्त हो गई। उसके शरीर में महान तेज था। इसी बीच में 1000 वर्षों का समय पूरा हो गया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उस जलाशय के तट पर आए और वज्रांग से इस प्रकार बोले, दीति नंदन, उठो, मैं तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करूंगा। उनके ऐसा कहने पर वज्रांग ने कहा, भगवान, मेरे हृदय में आसुर भाव ना हो, मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति हो तथा जब तक ये शरीर रहे तब तक तपस्या में ही मेरा अनुराग बना रहे। एवं वस्तु कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और स्वयं को स्थिर रखने वाले वज्रांग तपस्या समाप्त होने पर जब घर लौटने की इच्छा करने लगा, तब उसे आश्रम पर अपनी स्त्री नहीं दिखाई दी।
भूख से आकुल होकर उसने पर्वत के घने जंगल में फल मूल लेने के लिए प्रवेश किया। वहां जाकर देखा उसकी पत्नी वृक्ष की ओट में मुंह छिपाए दीन भाव से रो रही है। उसे इस अवस्था में देख दिति कुमार ने सांत्वना देते हुए पूछा, कल्याणी, किसने तुम्हारा अपकार करके यमलोक में जाने की इच्छा की है? वरांगी बोली, प्राणनाथ, तुम्हारे जीते जी मेरी दशा अनाथ जैसी हो रही है। देवराज इंद्र ने भयंकर रूप धारण करके मुझे डराया है, आश्रम से बाहर निकाल दिया है, मारा है और भूरी भूरी कष्ट दिया है। मुझे अपने दुख का अंत दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैं प्राण त्याग देने का निश्चय कर चुकी थी। आप एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मुझे इस दुख के समुद्र से तार दे। वरांगी के ऐसा कहने पर दैत्यराज वज्रांग के नेत्र क्रोध से चंचल हो उठे। यद्यपि वे महान असुर देवराज से बदला लेने की पूरी शक्ति रखता था, तथापि उस महाबली ने पुनः तप करने का ही निश्चय किया। उसका संकल्प जानकर ब्रह्मा जी वहां आए और उससे पूछने लगे, बेटा, तुम फिर किस लिए तपस्या करने को उदित हुए हो? तो वज्रांग ने कहा, पितामह, आपकी आज्ञा मानकर समाधि से उठने पर मैंने देखा इंद्र ने वरांगी को बहुत त्रास पहुंचाया है, अतः ये मुझसे ऐसा पुत्र चाहती है जो इसे इस विपत्ति से उबार दे। दादाजी, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मुझे ऐसा ही पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वीर, ऐसा ही होगा। अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे तारक नाम का एक महाबली पुत्र होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दैत्यराज ने उन्हें प्रणाम किया और वन में जाकर अपनी रानी को, जिसका हृदय दुखी था, प्रसन्न किया। वे दोनों पति पत्नी सफल मनोरथ होकर अपने आश्रम में आ गए। सुंदरी वरांगी अपने पति के द्वारा स्थापित किए हुए गर्भ को पूरे 1000 वर्षों तक उदर में ही धारण किए रही। इसके बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। उस दैत्य के पैदा होते ही सारी पृथ्वी डोलने लगी, सर्वत्र भूकंप होने लगे, महासागर विक्षुब्ध हो गए। वरांगी पुत्र को देखकर हर्ष से भर गई। दैत्यराज तारक जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो गया। कुजंभ और महिष आदि मुख्य मुख्य असुरों ने मिलकर उसे राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। दैत्यों का महान साम्राज्य प्राप्त करके दानव श्रेष्ठ तारक ने कहा, महाबली असुरों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। देवगण हम लोगों के वंश का नाश करने वाले हैं। जन्मगत स्वभाव से ही उनके साथ हमारा अटूट वैर बढ़ा हुआ है, अतः हम सब लोग देवताओं का दमन करने के लिए तपस्या करेंगे। ये संदेश सुनाकर सबकी सम्मति ले तारकासुर पारियात्र पर्वत पर चला गया और वहां 100 वर्षों तक निराहार रहकर, 100 वर्षों तक पंच अग्नि सेवन कर, 100 वर्षों तक केवल पत्ते चबाकर तथा 100 वर्षों तक सिर्फ जल पीकर तपस्या करता रहा। इस प्रकार जब उसका शरीर अत्यंत दुर्बल और तप का पुंज हो गया, तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दैत्यराज, तुमने उत्तम व्रत का पालन किया है, कोई वर मांगो। तो उसने कहा, किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देहधारियों के लिए मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम जिस किसी निमित्त से भी, जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु मांग लो। तब दैत्यराज तारक ने बहुत सोच विचार कर 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु मांगी। उस समय वे महान असुर घमंड से मोहित हो रहा था। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने धाम को चले गए और दैत्य अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने अपने मंत्रियों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो। ग्रसन नाम का दानव दैत्यराज तारक का सेनापति था। उसने स्वामी की बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की। गंभीर स्वर में रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े बड़े दैत्य को एकत्रित किया, जिनमें एक एक दैत्य प्रचंड पराक्रमी होने के साथ ही 10-10 करोड़ दैत्यों का योद्धपति था। जंभ नामक दैत्य उन सबका अगुआ था और कुजंभ उसके पीछे चलने वाला था। इनके सिवा महिष, कुंजर, मेघ, कालनेमी, निमि, मंथन, जंभक और शुंभ भी प्रधान थे। इस प्रकार ये 10 दैत्यपति सेनानायक थे। उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे जो अपनी भुजाओं पर पृथ्वी को तोलने की शक्ति रखते थे। दैत्यों में सिंह के समान पराक्रमी तारकासुर की वह सेना बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। वे मतवाले गजराजों, घोड़ों और रथों से भरी हुई थी। पैदलों की संख्या भी बहुत थी और सेना में सब और पताकाएं फहरा रही थी। इसी बीच में देवताओं के दूत
वायु असुरलोक में आए और दानव सेना का उद्योग देखकर इंद्र को उसका समाचार देने के लिए गई। देव सभा में पहुंचकर उन्होंने देवताओं के बीच में इस नई घटना का हाल सुनाया। उसे सुनकर महाबाहु देवराज ने आंखें बंद करके बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव, इस समय देवताओं के सामने दानवों के साथ घोर संग्राम का अवसर उपस्थित होना चाहता है। इस विषय में हमें क्या करना चाहिए? कोई नीति युक्त बात बताइए। बृहस्पति जी बोले, सुश्रेष्ठ, साम नीति और चतुरंगनी सेना, यही दो विजय अभिलाषी वीरों की सफलता के साधन सुने गए हैं। यही सनातन रक्षा कवच है। नीति के 4 अंग हैं, साम, भेद, दान और दंड। यदि आक्रमण करने वाले शत्रु लोभी हो तो उन पर साम नीति का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे एक मत के और संगठित हो तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती, तथा जो बलपूर्वक सर्वस्व छीन लेने की शक्ति रखते हैं उनके प्रति दान नीति के प्रयोग से भी सफलता नहीं मिल सकती। अतः अब यहाँ एक ही उपाय शेष रह जाता है, वे है दंड। यदि आप लोगों को जचे तो दंड का ही प्रयोग करें। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने अपने कर्तव्य का निश्चय करके देवताओं की सभा में इस प्रकार कहा, स्वर्गवासियों, सावधान होकर मेरी बात सुनो। इस समय युद्ध के लिए उद्योग करना ही उचित है। अतः मेरी सेना तैयार की जाए। यमराज को सेनापति बनाकर संपूर्ण देवता शीघ्र ही संग्राम के लिए निकले। ये सुनकर प्रधान देवता कवच बांधकर तैयार हो गए। मातली ने देवराज का दुर्जय रथ जोतकर खड़ा किया। यमराज भैंसे पर सवार हो सेना के आगे खड़े हुए। वे अपने प्रचंड किंकरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए थे। अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर, चंद्रमा तथा आदित्य सब लोग युद्ध के लिए उपस्थित थे। देवताओं की विहित सेना तीनों लोकों के लिए दुर्जय थी। उसमें 33 करोड़ देवता एकत्रित थे। तदंतर युद्ध आरंभ हुआ। अश्विनी कुमार, मरुदगण, साध्यगण, इंद्र, यक्ष और गंधर्व, ये सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्यराज तारक पर प्रहार करने लगे। उन सबके हाथों में नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र थे, परंतु तारकासुर का शरीर वज्र एवं पर्वत के समान सुदृढ़ था। देवताओं के हथियार पर उस पर काम नहीं करते थे। उन्हें प्रहार करते देख दानव राज तारक रथ से कूद पड़ा और करोड़ों देवताओं को उसने अपने हाथ के पृष्ठभाग से ही मार गिराया। ये देख देवताओं की बची खुची सेना भयभीत हो गई और युद्ध की सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गई। ऐसी परिस्थिति में पड़ जाने पर देवताओं के हृदय में बड़ा दुख हुआ और वे जगत गुरु ब्रह्मा जी की शरण में जाकर सुंदर अक्षरों से युक्त वाक्यों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सत्व मूर्ति अप्रणव रूप है, अनंत भेदों से युक्त जो ये विश्व है उसके अंकुर आदि की उत्पत्ति के लिए आप सबसे पहले ब्रह्मा रूप में प्रकट हुए हैं। तदंतर इस जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण के मूलभूत विष्णु रूप से स्थित हुए हैं। इसके बाद इसके संहार की इच्छा से आपने रुद्र रूप धारण किया है। इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धारण करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। जगत में जितने भी स्थूल पदार्थ हैं, उन सबके आदि कारण आप ही हैं। अतः आपने अपनी ही महिमा से सोच विचार कर हम देवताओं का नाम निर्देश किया है। साथ ही इस ब्रह्मांड के 2 भाग करके उधर्व लोकों को आकाश में तथा अधोलोकों को पृथ्वी पर और उसके भीतर स्थापित किया है। इससे हमें ये जान पड़ता है कि विश्व का सारा अवकाश आपने ही बनाया है। आप देह के भीतर रहने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। आपके शरीर से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। आकाश आपका मस्तक, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, सर्पों का समुदाय केश और दिशाएं कानों के क्षेत्र हैं। यज्ञ आपका शरीर, नदियां संधि स्थान, पृथ्वी चरण और समुद्र उदर हैं। भगवान, आप भक्तों को शरण देने वाले, आपत्ति से बचाने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले हैं। आप सबके ध्यान के विषय हैं। आपके स्वरूप का अंत नहीं है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाएं हाथ से वरद मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए देवताओं से कहा, देवगण, तुम्हारा तेज किसने छीन लिया है? तुम आज ऐसे हो रहे हो मानो तुम में अब कुछ भी करने की शक्ति ही नहीं रही। तुम्हारी कांति किसने हर ली है? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने वायु को उत्तर देने के लिए कहा। उनसे प्रेरित होकर वायु ने कहा, भगवान, आप चराचर जगत की सारी बातें जानते हैं। आपसे क्या छिपा है? सैकड़ों दैत्यों ने मिलकर इंद्र
आदि बलिष्ठ देवताओं को भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है। आपके आदेश से स्वर्गलोक सदा ही यज्ञ भोगी देवताओं के अधिकार में रहता आया है, परंतु इस समय तारकासुर ने देवताओं का सारा विमान समूह छीनकर उसे दुर्लभ कर दिया है। देवताओं के निवास स्थान जिस मेरु पर्वत को आपने संपूर्ण पर्वतों का राजा मानकर उसे सब प्रकार के गुणों में बढ़ा चढ़ाकर यज्ञों से विभूषित तथा आकाश में भी ग्रहों और नक्षत्रों की गति का सीमा प्रदेश बना रखा था, उसी को उस दानव ने अपने निवास और विहार के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से परिष्कृत किया है। उसके शिखरों में आवश्यक परिवर्तन और सुधार किया है। इस प्रकार उसकी सारी उदंडता मैंने बताई है। अब आप ही हमारी गति हैं। यूं कहकर वायु देवता चुप हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तारक नाम का एक दैत्य और असुर सबके लिए अवध्य है, जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है। वे पुरुष अभी तक त्रिलोकी में पैदा ही नहीं हुआ। तारकासुर तपस्या कर रहा था, उस समय मैंने वरदान दे उसे अनुकूल बनाया और तपस्या से रोका। उस दैत्य ने 7 दिन के बालक से अपनी मृत्यु होने का वरदान मांगा था। 7 दिन का वही बालक उसे मार सकता है जो भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न हो। हिमालय की कन्या जो उमा देवी होंगी, उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र अग्नि से प्रकट होने वाले अग्निदेव की भांति तेजस्वी होगा। अतः भगवान शंकर के अंश से उमा देवी जिस पुत्र को जन्म देगी, उसका सामना करने पर तारकासुर नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। तदंतर जगत को शांति प्रदान करने वाली गिरिराज हिमालय की पत्नी मैना ने परम सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में एक कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही समस्त लोकों में निवास करने वाले स्थावर जंगम सभी प्राणी सुखी हो गए। आकाश में भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायु और अग्नि आदि हजारों देवता विमानों पर बैठकर हिमालय पर्वत के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व गाने लगे। उस समय संसार में हिमालय पर्वत समस्त चराचर भूतों के लिए सेव्य तथा आश्रय लेने के योग्य हो गया। सब लोग वहां निवास और वहां की यात्रा करने लगे। उत्सव का आनंद ले देवता अपने अपने स्थान को चले गए। गिरिराज कुमारी उमा को रूप, सौभाग्य और ज्ञान आदि गुणों ने विभूषित किया। इस प्रकार वे तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हो गई। इसी बीच में कार्य साधन परायण देवराज इंद्र ने देवताओं द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद का स्मरण किया। इंद्र का अभिप्राय जानकर देवऋषि नारद बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके भवन में आए। उन्हें देखकर इंद्र सिंहासन से उठ खड़े हुए और यथा योग्य पादम आदि के द्वारा उन्होंने नारद जी का पूजन किया। फिर नारद जी ने जब उनकी कुशल पूछी तो इंद्र ने कहा, मुने, त्रिभुवन में हमारी कुशल का अंकुर तो जम चुका है। अब उसमें फल लगने का साधन उपस्थित करने के लिए मैंने आपको याद किया है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। विशेषत अपने सुहृदों के निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शांति का अनुभव करता है। अतः जिस प्रकार भी पार्वती देवी का पिनाकधारी भगवान शंकर के साथ संयोग हो, उसके लिए हमारे पक्ष के सब लोगों को शीघ्र उद्योग करना चाहिए। इंद्र से उनका सारा कार्य समझ लेने के पश्चात नारद जी ने उनसे विदा ली और शीघ्र ही गिरिराज हिमालय के भवन के लिए प्रस्थान किया। गिरिराज के द्वार पर जो विचित्र बेंत की लताओं से हरा भरा था, पहुंचने पर हिमवान ने पहले ही बाहर निकलकर मुनि को प्रणाम किया। उनका भवन पृथ्वी का भूषण था। उसमें प्रवेश करके अनुपम कांति वाले मुनिवर नारद जी एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। त्रिहिमवान ने उन्हें यथा योग्य अर्घ्य, पादम आदि निवेदन किया और बड़ी मधुर वाणी में नारद जी के तप की कुशल पूछी। उस समय गिरिराज का मुख कमल प्रफुल्लित हो रहा था। मुनि ने भी गिरिराज की कुशल पूछते हुए कहा, पर्वतराज, तुम्हारा कलेवर अद्भुत है। तुम्हारा स्थान धर्म अनुष्ठान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तुम्हारी कंदराओं का विस्तार विशाल है। इन कंदराओं में अनेकों पावन एवं तपस्वी मुनियों ने आश्रय ले तुम्हें पवित्र बनाया है। गिरिराज, तुम धन्य हो, जिसकी गुफा में लोकनाथ भगवान शंकर शांति पूर्वक ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। देवऋषि नारद की ये बात समाप्त होने पर गिरिराज हिमालय की रानी मेना मुनि का
दर्शन करने की इच्छा से उस भवन में आई। वे लज्जा और प्रेम के भार से झुकी हुई थी। उनके पीछे पीछे उनकी कन्या भी आ रही थी। देवऋषि नारद तेज की राशि जान पड़ते थे। उन्हें देखकर शैल पत्नी ने प्रणाम किया। उसमें उनका मुख अंचल से ढका था और कमल के समान शोभा पाने वाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे। अमित तेजस्वी देवऋषि ने महाभागा मेना को देखा। अपने अमृतमय आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न किया। उस समय गिरिराज कुमारी उमा अद्भुत रूप वाले नारद मुनि की ओर चकित चित्त से देख रही थी। देवऋषि ने स्नेहमय वाणी में कहा, बेटी यहाँ आओ। उनके इस प्रकार बुलाने पर उमा पिता के गले में बाहें डालकर उनकी गोद में बैठ गई। तब उसकी माता ने कहा, बेटी देवऋषि को प्रणाम करो। उमा ने ऐसा ही किया। उसके प्रणाम कर लेने पर माता ने कौतूहलवश पुत्री के शारीरिक लक्षणों को जानने के लिए अपनी सखी के मुंह से धीरे से कहलाया, मुने इस कन्या के सौभाग्य सूचक चिन्हों को देखने की कृपा करें। मेना की सखी से प्रेरित होकर महाभाग मुनिवर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे इस कन्या के पति का जन्म नहीं हुआ है। ये लक्षणों से रहित है। इसका एक हाथ सदा सीधा रहेगा। इसके चरण व्यभिचारी लक्षणों से युक्त है, किंतु उनकी कांति बड़ी सुंदर होगी। यही इसका भविष्य फल है। नारद जी की ये बात सुनकर हिमवान भय से घबरा गए। उनका धैर्य जाता रहा। वे आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले, अत्यंत दोषों से भरे हुए संसार की गति दुर्विजय है। उसका ज्ञान होना कठिन है। शास्त्रकारों ने शास्त्रों में पुत्र को नरक से त्राण देने वाला बनाकर सदा पुत्र प्राप्ति की ही प्रशंसा की है, किंतु ये बात प्राणियों को मोह में डालने के लिए है, क्योंकि स्त्री के बिना किसी जीव की सृष्टि हो ही नहीं सकती। परंतु स्त्री जाति स्वभाव से ही दीन एवं दयनीय होती है। शास्त्रों में ये महान फलदायक वचन अनेकों बार निस्संदेह रूप से दोहराया गया है कि शुभ लक्षणों से संपन्न सुशीला कन्या 10 पुत्रों के समान है, किंतु आपने मेरी कन्या के शरीर में केवल दोषों का ही संग्रह बताया है। ओह, ये सुनकर मुझ पर मोह छा गया है। मैं सूख गया हूँ। मुझे बड़ी भारी गलानी और विषाद हो रहा है। मुने मुझ पर अनुग्रह करके इस कन्या संबंधी दुख का निवारण कीजिए। देवऋषि, आपने कहा है कि इसके पति का जन्म ही नहीं हुआ है। ये ऐसा दुर्भाग्य है जिसकी कहीं तुलना नहीं। ये अपार और दुस्सहनीय दुख है। हाथों और पैरों में जो रेखाएं बनी होती हैं, वे मनुष्य अथवा देव जाति के लोगों को शुभ और अशुभ फल की सूचना देने वाली हैं। सो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, परंतु उत्तान हाथ तो सदा याचकों का ही होता है। वे ही सबके सामने हाथ फैलाकर मांगते देखे जाते हैं। जिनके शुभ का उदय हुआ है, जो धन्य तथा दानशील है, उनका हाथ उत्तान नहीं देखा जाता। आपने इसकी उत्तम कांति बताने के साथ भी ये भी कहा है कि इसके चरण व्यभिचारी लक्षणों से युक्त हैं। अथ मुने उस चिन्ह से भी मुझे कल्याण की आशा जान नहीं पड़ती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण।